और अब इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके घर पर मुलाकात की। सीएम योगी यूपी भवन से पीएम आवास पहुंचे और करीब 11:15 बजे पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का कोटिशहर आभार। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की मिशन 2022 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इससे पहले कल सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा वीके सिंह, सत्यपाल सिंह और हाल में ही पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद से भी सीएम योगी ने मुलाकात की थी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, उधर महंगाई कमर तोड़ रही है। न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता पता है और न ही इन्वेस्टमेंट मीट के निवेश का। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप है। बंदरबांट में उलझी भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जनता की चिंता करने की जगह योगी सरकार इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बजाय चर्चा के कि कोविड के दौरान हजारों लाखों परिवार उजड़ गए, उनके लिए क्या आने वाले समय में व्यवस्था किया जाए, दवाई का, अस्पतालों में डॉक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारा जाए, ये सरकार तो लगी है कि आगामी चुनाव कैसे जीता जाए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि महंगाई और दूसरे जरूरी मुद्दे पर बीजेपी चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज चर्चा खाली हो रही है तो अनिल शर्मा की और योगी की। एक भी पिछड़े समाज के नेता, 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% दलितों की आबादी है। इनके कोई नेता नहीं है, ये खाली वोट दिलाने के ठेकेदार वहाँ बैठे हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप और चौराहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, संभल, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कार्यकर्ताओं को रोका। कई जगह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जुलूस निकालने से रोका तो कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेना पड़ा। पुलिस हम लोगों को पेट्रोल पंपों तक जाने नहीं दे रही है। पेट्रोल पंप पे न जाने से हमारे जो विरोध का हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है। हम इसका विरोध करते हैं। पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, हम गिरफ्तारी देंगे। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। काकोरी कांड के शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्लाह खान और शहीद रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्र नायकों को याद करने के लिए अमृत महोत्सव जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और अमर शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हीरो की धरती है, जहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान में शहीद रोशन सिंह जी हैं। तो आज चूंकि बिस्मिल जी की जयंती है और अगले वर्ष उनका 125वां वर्ष होगा जन्म जयंती का, उस दृष्टि से मैं और उत्तर प्रदेश के हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी दोनों ने तय किया था कि इस धरती पर जाकर इस आयोजन में हम शामिल होंगे। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और अपने पूर्वजों की पुण्याई मानता हूं कि मुझे इस धरती पर नमन करने का मौका मिला। लखनऊ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। गोमती नगर इलाके से पुलिस ने असम के रहने वाले पति पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गोमती नगर पुलिस और एडीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये गैंग जिस्म फरोशी के लिए नाबालिग लड़कियों को पूरे देश में सप्लाई करता था। जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। इस दौरान असम की 2 नाबालिग लड़कियों को भी पुलिस ने गिरोह से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियां असम के कामरूप की रहने वाली हैं। असम का फैजुद्दीन ही गिरोह का सरगना है, जिसे उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों भोली भाली लड़कियों को जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, ये आसाम से इनको यहाँ पर लाते थे। पहले दिल्ली लाते थे और दिल्ली के बाद फिर इनका एक पूरा चेन बनी हुई थी। इनकी अलग अलग स्टेट्स में लोग ऑपरेट करते थे। इनके संपर्क में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुलदीप उर्फ बाबा, जो अभी हमारी उसके लिए टीम उसकी धरपकड़ के लिए निकली हुई है। ये उसको लड़कियां सप्लाई करते थे और कुलदीप उर्फ बाबा जो है ये अलग अलग स्टेट्स में ये लड़कियों को फिर फर्दर ये सप्लाई करता था। अब पुलिस इनके बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।